हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थवी चीवर्ड से आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के जो पार्ट लाए हैं, क्वेश्चन ना लाके एक कॉन्सेप्शनल एक कॉन्सेप्ट वाला बेस लाए हैं और वो स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। और दोस्तों, जो चीज मैं पढ़ाता हूँ जीके जीएस में, ऐसा नहीं कि वो एक एग्जाम के लिए है, वो ऑल टू ऑल जितने एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम है, उस सब में पूछा जाता है। चाहे पीसीएस प्री का हो, आरओ का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस का किसी भी सेक्शंस का उठा ले तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक। और हमारा टॉपिक आज का है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत मैं इनका हेडक्वार्टर बताऊंगा, इनका संगठन बताऊंगा, कब स्टेबल हुए थे, कब फाउंडेड हुए थे, ठीक, इस्टेब्लिशमेंट एंड इनके अध्यक्ष भी बताऊंगा। तो इसके तहत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही फैक्ट लूंगा, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। राइट। तो शुरू करते हैं। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, जो चीजें वही चीज मैं बताऊंगा, एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपके लिए नहीं रहेगी। जो आपके परीक्षा संबंधित है मैं वही चीज उठाऊंगा और एक्स्ट्रा मैं आपका समय नहीं लूंगा दोस्तों। ठीक। ये देखिए, इंपॉर्टेंट संगठन संस्थान इनके बारे में बताया गया है, बताया जा रहा है। ठीक। उनके मुख्यालय फैक्ट ये है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, स्थापना और अध्यक्ष। ठीक। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ? आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी 1919 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष है आईएलओ के, वो कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो। गिलबर्ट एफ होंगबो अध्यक्ष है आईएलओ के। आईएलओ के अध्यक्ष हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक। जो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अक्टूबर 2022 से इस पद पर हैं, और वह आईएलओ के 11वें प्रमुख हैं। कौन से 11वें प्रमुख हैं? पहले अफ्रीकी हैं। 11वें प्रमुख हैं, पहले अफ्रीकी हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक। गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक। आगे चलते हैं। इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? तो लियोन फ्रांस में। कहां है? लियोन फ्रांस में। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को। इसमें 196 मेंबर्स हैं। कितने? 196 मेंबर हैं इंटरपोल में। अध्यक्ष लुकास फिलिप फ्रॉम फ्रांस, इलेक्टेड इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में इलेक्ट हुए थे लुकास फिलिप फ्रॉम, ये फ्रांस के हैं। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रेजेंट में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो लुकास फिलिप, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, और नवंबर 2025 में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ इसका मुख्यालय लंदन या यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक। इसकी स्थापना 1949 1949 में की गई और इसके अध्यक्ष राजा किंग चार्ल्स थर्ड हैं। राजा किंग चार्ल्स थर्ड है। और दोस्तों बता दें, कॉमनवेल्थ क्या? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है, कॉमनवेल्थ वो देश कहलाते हैं जिन पे ब्रिटिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने एडमिनिस्ट्रेशन किया है, शासन किया है, प्रशासन किया है। ऐसे देशों को, ऐसे देशों के समूह को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम में वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जिन पर ब्रिटिशों ने अपनी आधिपत्य जमाया है, अपनी वहां पे शासन प्रशासन किया है, तो उन्हीं को ही कॉमनवेल्थ में रखा जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहां पे? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। स्थापना अक्टूबर 24 1945। इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। ठीक। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म अगर मैं आईएमएफ का कहूं तो इंटर नेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक। ये फुल फॉर्म है आईएमएफ का। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी का फुल फॉर्म है। ठीक। स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुई थी। इसके अध्यक्ष क्रिस्टिना क्रिस्ट
क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ की जो अध्यक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके अध्यक्ष है। 1944 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक, अगला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय का, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो वॉशिंगटन डीसी। कहा है? वॉशिंगटन डीसी में। जितनी बड़ी संस्था लग रहा है आईएमएफ, पैसा वाला, जितना पैसा वाला मामला रहा, सब वॉशिंगटन डीसी में। 4 जुलाई 1944 को ये भी की स्थापना हुई थी और अध्यक्ष अजय बंगा हैं, जो भारतीय मूल के हैं, जो भारतीय मूल के हैं। ठीक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं। ठीक, जो भारतीय मूल के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ? रोम, इटली में। कहाँ है? रोम में, इटली में। 16 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष क्यू डोंगयू हैं। कौन है? क्यू डोंगयू। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? मिस्टर डॉक्टर क्यू डोंगयू। राइट, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, हेग, नीदरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार बच्चा पूछा गया है, इसको बहुत फोकस कर लेना। इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जापान के न्यायाधीश यूजी इवासावा हैं। जापान के न्यायाधीश यूजी इवासावा हैं, जापान के न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश ये हैं, उसके अलावा अन्य भी न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूजी इवासावा, ये जापान के हैं। ठीक, अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। नवंबर 1945 के अध्यक्ष 41वें सत्र में सुश्री आड्रे अजोले हैं। सुश्री आड्रे अजोले हैं। ठीक, महिला है ये, यूनेस्को की हेड। ठीक, अध्यक्ष समय जो 41 नंबर की है। ठीक, यूनिसेफ, यूनेस्को क्या करता है? दुनिया भर की जितनी विरासत वाली स्थलें हैं, विरासत वाली चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, उनका संरक्षण करता है। ठीक, एजुकेशनल में काम करता है, साइंटिफिक में, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। ठीक, जो वैश्विक दुनिया भर की हर एक चीजों पे काम करता है। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कैथरीन एम रसेल, कैथरीन एम रसेल। ठीक दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर डेवलप की गई, ज्यादातर सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया उसके बाद से सारी ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई थी। ठीक, तो कैथरीन एम रसेल वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। ठीक, ये हॉस्पिटल वगैरह में जो गवर्नमेंट के चाइल्ड फंड या चिल्ड्रन संबंधी चीजें हैं, इमरजेंसी फंड है, वो इश्यू करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहा है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये चीज नोटिस करो, डब्ल्यू से जो चीज शुरू हो रही है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियासस, टेड्रोस अधानोम घेब्रियासस। ठीक, टीएजी, टैग याद रखो बस, टीएजी, टेड्रोस अधानोम घेब्रियासस। ठीक, अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसको देखते हैं। पेरिस ने फ्रांस में है। स्थापना 30 सितंबर 1961 को ही। अध्यक्ष मथियास कारमन। ओईसीडी, ओईसीडी का जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना 1961 में हुई। अध्यक्ष वर्तमान में मथियास कारमन। कौन है? मथियास कारमन। आगे चलते हैं। नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों, क्योंकि इस समय युद्ध की स्थिति क्रिएट हो रही है, उस हिसाब से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी और ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है, वहां पे नॉर्थ अटलांटिक,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कई देशों का समूह, जो एक नाटो, एक सेना, नाटो सेना है, कई देशों के जो वेल इक्विप्ड और एक्सपर्ट जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, मजबूत सिपाही, उनको एक टीम बनाई गई जिसे नाटो कहा गया। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, कहा है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। स्थापना 1949 में हुई। तो इसके अध्यक्ष मार्क रूटे हैं। कौन है? मार्क रूटे हैं नाटो के अध्यक्ष। ठीक, आगे चलते। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजी नहीं होते हैं, शरणार्थी, उन्हें, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1950 में हुई। इसके अध्यक्ष बरहम सालिह हैं। ठीक, कौन है? बरहम सालिह इसके अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के। ठीक, आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ, यूरोप यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोप यूनियन? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना नवंबर 1993 में हुई। इसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार 26 जनवरी 2026 को भारत की चीफ गेस्ट, भारत की चीफ गेस्ट के रूप में लोग आ रहे हैं। चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। 2026 जो गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ इस बार मनाया जाएगा, उसमें इनको इनवाइट किया गया है और ये लोग आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। और इसकी स्थापना कब? 1993 में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको आप जरूर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। आगे चलते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? ये ऑयल से संबंधित है, पेट्रोल डीजल से। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1960 में, 14 सितंबर 1960 को। अध्यक्ष मोहसिन पकनेजाद। मोहसिन पकनेजाद ये अरब देश के हैं। ठीक, अरब देश, ठीक, अरब देश के हैं मोहसिन पकनेजाद, ओपेक के अध्यक्ष हैं। ठीक, आगे चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नैम? कोई स्थायी का मुख्यालय नहीं होता, नो परमानेंट हेडक्वार्टर्स। गुटपेक्ष निरपेक्ष आंदोलन का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है। स्थापना 1961 में हुई थी। इसके अध्यक्ष है योरी मुसेवेनी। योरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति हैं। ये युगांडा के राष्ट्रपति हैं योरी मुसेवेनी। ये चेंज होता रहता है हेडक्वार्टर, नहीं कोई इसका पर्सनल कोई हेडक्वार्टर नहीं है नैम का। ठीक, आगे चलते। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द अंकटाड? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1964 में। अध्यक्ष रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक, जो अंकटाड की अध्यक्ष है। ठीक है। नेशनल, अगर फुल फॉर्म कहें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एडीबी? तो मनीला फिलीपींस में। कहा है? मनीला फिलीपींस में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्थापना 1966 में हुई और इसके अध्यक्ष मासातो कांडा। मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, राइट। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? तो काठमांडू नेपाल में। कहा है? काठमांडू नेपाल में। ठीक, स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। ठीक, आगे चलते हैं। बस, ठीक। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे एसएससी एमटीएस और एसएससी जीके के, मतलब एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के, जो आपको मैं प्रोवाइड कराया हूं। लेकिन एमसीक्यू नहीं, लेकिन ये फैक्ट वाले पॉइंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इसमें देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर टॉपिक था, परंतु मैंने इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, अध्यक्ष और स्थापना साथ में, मतलब दो, एक क्वेश्चन साथ साथ मैंने 2 क्वेश्चन और प्रोवाइड कराए। मतलब आपके 20 क्वेश्चन तो हो ही गए, प्लस हर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन, स्थापना अध्यक्ष, स्थापना अध्यक्ष, स्थापना अध्यक्ष, तो 20 गुना 40 क्वेश्चन वो हो गए, प्लस 10 ये, तो 50 क्वेश्चन एक वीडियो, मतलब 20 से आपके 50 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हुए। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। और आपको मैं और एक चीज इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि अब आपको करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की वीडियो जल्द ही मिलना शुरू होगी। ठीक,
आप चिंता ना करिए, पर डे आपको करंट अफेयर की वीडियो आपको पर डे मिलेगी, चाहे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो भी होगा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज हम यही आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।